श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चरदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की कक्षा के माध्यम से 3 मास में संस्कृत के आचार्य बने शुद्ध संस्कृत को लिखना तथा संभाषण करना तथा पुस्तकों को पढ़कर के समझना सीखें, इसके लिए ये सीरीज चलाई हुई है। आज हम इस सीरीज की कक्षा 83 को पढ़ेंगे, 83 को पढ़ेंगे। आज मित्रों 82 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं, आज 83 कक्षा को पढ़ेंगे। सभी कक्षाओं को एक व्यवस्थित ढंग से देखने के लिए प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है। त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का उस कॉलम पर आप क्लिक करके सभी कक्षाओं को क्रमानुसार 1 2 3 इस प्रकार से पढ़ करके अपने घर पर बैठे बैठे बिना किसी पुस्तक के सहयोग से शुद्ध संस्कृत भाषा को लिखना और बोलना तथा पढ़ करके समझना 3 मास में सीख सकते हैं। किसी भी आयु के अर्थात 12 वर्ष से लेकर के 100 ईयर्स माने 12 to 100 ईयर्स माने 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री अथवा पुरुष, बालक बालिका शुद्ध संस्कृत को सीख सकते हैं, सामान्य स्तर की, प्राथमिक स्तर की। चलिएगा मित्रों, 1 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके ये कोर्स तैयार किया गया है। आप इस कोर्स को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार हेतु। चलिए मित्रों, आज हम चलते हैं। आज कुछ हमको नए प्रत्यय आपको पढ़ाने हैं। 2 प्रत्यय पढ़ाएंगे। प्रत्यय के बारे में बात करेंगे मित्रों। बहुत प्रसिद्ध प्रत्यय हैं और संस्कृत साहित्य में, लेखन में तथा संभाषण में इनका बाहुल्य से प्रयोग होता है, प्रचुर मात्रा में प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये प्रत्यय हैं, 2 प्रत्यय। एक है क्ता प्रत्यय और दूसरा है क्तावतु प्रत्यय। अभी आपको लिखाऊंगा, अभी पहले थोड़ा सा आपकी भूमिका बना देता हूं। आप अपनी कॉपी और पेन को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये कक्षा बहुत विशेष है। ये प्राचीन काल में जैसे गुरु लोग बोल बोल करके लिखाते थे, वैसे ही आपको लिखाया जा रहा है आराम से। आपकी पुस्तक तैयार हो रही है, लिखने से आपको और अच्छा अभ्यास होता है। तो ये 2 प्रत्यय बहुत प्रसिद्ध है, क्ता और क्तावतु। आइएगा, ये होते हैं भूतकाल में। भूतकाल अर्थात कोई क्रिया बीत गई है, क्रिया हो चुकी है, उस क्रिया को कहने के लिए इन 2 प्रत्ययों का प्रयोग होता है। भूतकाल के लिए हमने पहले क्या पढ़ा था? भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए वाक्य हम कैसे बनाते थे? लंग लकार का।
हमने आपको ये नियम पढ़ाया था एक पहले, यहां पर मैंने बताया था नियम 22 में, आप अपनी कॉपी में आपने लिखा होगा तो ध्यान दीजिएगा। 22 में मैंने आपको बताए थे पांचों लकार के, लट लोट लंग विधिलिंग। इसमें से जो लंग लकार था, ये वाला लंग लकार, तो लंग लकार को हमने कहां बताया था, देखिएगा ये इसका परिभाषा आप देख लीजिएगा फिर दोबारा। भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए धातु के लंग लकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है, ये मैंने आपको वहां बता दिया, नियम पढ़ा भी दिया था, ये तो यहां पर शॉर्टकट में बताया था। कोई क्रिया हो चुकी है उसको बताने के लिए हमें कौन से लकार की रूपों का प्रयोग करना होता है, लंग लकार के रूपों का। लंग लकार के रूपों की जगह है, अब हम दूसरा आपको और विकल्प देने जा रहे हैं। क्या विकल्प देने जा रहे हैं, आप लंग लकार की जगह भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए अपने वाक्य में कता प्रत्यय के द्वारा भी बता सकते हैं और कतावतु प्रत्यय लगा करके भी बता सकते हैं। जो इसका अर्थ है भूतकाल, वही उन दोनों प्रत्ययों का अर्थ होगा कता और कतावतु प्रत्यय का। समझ गए आप। अब आप भूतकाल के वाक्य को तीन प्रकार से बना सकते हैं। लंग लकार के रूप लगा करके बना सकेंगे, अभी उदाहरण मैं दूंगा आपको, समझाऊंगा, पहले मोटा मोटा समझ लीजिए। कता प्रत्यय लगा करके बना सकते हैं और कतावतु प्रत्यय लगा करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं। ये समझ में इतना आ गया कि लंग लकार के अर्थ में ही, मैं लंग लकार जिस क्रिया भूतकाल को कहता है उसी के लिए हम दूसरे प्रत्ययों को आज सीख रहे हैं। चलिए अब आ जाइए मित्रों, अब हम लिखना आरंभ करते हैं। कॉपी तैयार कीजिएगा जल्दी से, आइएगा लिखिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में आक्ता और क्तावतु, बीच में इसको ऐसे लाइन डाल दीजिएगा, लिखिएगा। ये नियम 80 है, हमने 79 को पढ़ लिया पिछली कक्षाओं में, अब 80 माने 80वां नियम है। ठीक है, चलिएगा अब इसका नियम लिखेंगे। देखिए, कता एवं कतावतु प्रत्यय धातुओं से भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए होते हैं। कता का त तको यहां इन्वर्टेड कॉमा करके लगा लिए, त तथा कतावतु का तवत, ये हलंत है तवत, तवत या इन्वर्टेड कॉमा लगा लीजिए दोनों साइड से, शेष रहता है। त प्रत्यय कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में
तथा कृतवतु केवल कर्तृवाच्य में होता है। चलिएगा इसको समझिएगा, पहले आप देखिएगा क्या कहा। ये नियम क्या कहता है? कता एवं कृतवतु प्रत्यय धातुओं से भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए होते हैं। अर्थात भूतकाल में कोई क्रिया हुई है, उस क्रिया को बताने के लिए उस क्रिया को कहने वाली जो धातु होगी, उस धातु से कता प्रत्यय अथवा कृतवतु प्रत्यय, इन दोनों में से कोई एक लगा करके बताया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो कता और कृतवतु है, तो कता का क्या है, का हट जाता है, ये व्याकरण के नियम से हट जाता है, तो तस शेष रहता है केवल। और कृतवतु का ये का और ऊ हट जाता है, तो तवत शेष रहता है ये। ठीक है, अर्थात कता का ता और कृतवतु का तवत बचता है। ठीक है, कता प्रत्यय होता है जो वो किसमें होता है, कर्म वाच्य और भाववाच्य में होता है। ध्यान देंगे, प्रायः करके जो कता प्रत्यय होता है वो किसमें होता है, कर्म वाच्य और भाववाच्य। हमने आपको पहले बता दिया क्या है, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस में ही होता है, कर्तृवाच्य में प्राय करके नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे, जो कता प्रत्यय वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, और जो कृतवतु प्रत्यय है वो किसमें होता है, केवल और केवल कर्तृवाच्य में ही होता है। कृतवतु प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में नहीं होता है। समझ में आ जाना चाहिए, क्या कता प्रत्यय कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में होता है, और कृतवतु प्रत्यय किसमें होता है, बोलो, कर्तृवाच्य में। अभी हम नियम बताएंगे आपको, ठीक, कृतवतु कर्तृवाच्य में करेंगे तो वाक्य कैसे बनाना है, बस आपको अभी इतना समझना है। पहले इसको आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य मैंने पीछे एक दो प्रत्ययों में आपको पढ़ा दिया है, तब अनियर में पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, और कर्मवाच्य और भाववाच्य मैंने पढ़ाई दिया आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में भूतकाल की क्रिया को कहने के लिए कता प्रत्यय होता है, और कृतवतु केवल कर्तृवाच्य में ही होता है, कर्मवाच्य भाववाच्य में नहीं होता। चलिएगा, ये इतनी बात आपकी स्पष्ट हो गई। अब आइएगा आगे, का नंबर डालिएगा इसी नियम 80 में, का लिखिएगा। कता प्रत्यय जब सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में होगा, तो कर्म में प्रथमा कामा लगा लीजिएगा, कर्ता में तृतीया, और कृता प्रत्ययांत क्रियावाची शब्द का लिंग वचन तथा
विभक्ति कर्म के अनुसार होगी। हाँ, विराम लगा लीजिएगा। जब क्ता प्रत्यय अकर्मक धातु से भाववाच्य में होगा तो कर्ता में तृतीया कर्म होगा नहीं, तथा क्रियावाची क्ता प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिंग एक वचन होगा। चलिएगा, अब इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, समझना पड़ेगा साथ साथ, तब फिर प्रैक्टिस बाद में होगी आपकी। ये क्या है, कता प्रत्यय का। अब दोनों में से पहले हम कता प्रत्यय का नियम देखते हैं, ठीक है। का है ये कता प्रत्यय जब सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में होगा। देखिएगा, कता प्रत्यय को बताया था कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में होगा। तो कर्मवाच्य में कब होगा, जब सकर्मक धातु से होगा, और जब अकर्मक से होगा तो भाववाच्य में होगा, ठीक है। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक धातु से होता है। तो क्या है, कता प्रत्यय जब सकर्मक धातु से करेंगे तो कर्मवाच्य में होगा। तो कर्मवाच्य में होगा तो वाक्य की संरचना कैसी होनी चाहिए है, तो कहते हैं तो उसमें क्या होगा, कर्म में प्रथमा होगी। पहले वाला ही नियम है वैसा ही। कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति करते हैं, प्रथमा करते हैं, प्रथमा करते। कर्ता में तृतीया, और जो वाक्य का कर्ता होगा उसमें क्या होगी, तृतीया होगी। पहले भी यही बताया था, ठीक है। और जो कता प्रत्ययांत क्रियावाची शब्द बनेगा, कता धातु से कता प्रत्यय लगा करके हम शब्द बनाएंगे, वो कहते हैं उसका लिंग, तो उसके शब्द रूप चलेंगे, शब्द बन जाएगा। तो उसका लिंग माने शब्द का लिंग, और वचन तथा विभक्ति माने उसके अंदर विभक्ति करेंगे। तो वो कैसी होगी, कहते हैं कि कर्म के अनुसार होगी। कैसी होगी, कर्म के अनुसार होगी। अर्थात कर्म में प्रथमा विभक्ति है तो उस कता प्रत्यांत क्रियावाची शब्द में भी प्रथमा होगी। कता प्रत्यांत वो कर्म में एक वचन है तो कता प्रत्यांत शब्द में भी एक वचन होगा। और कर्म में क्या, लिंग, अर्थात जो कर्मवाची शब्द है उसका लिंग पुल्लिंग है तो वो पुल्लिंग होगा कता प्रत्यांत शब्द। कर्मवाची शब्द स्त्रीलिंग है तो वो स्त्रीलिंग होगा कता प्रत्यांत शब्द। और यदि कर्मवाची जो शब्द है वो यदि नपुंसकलिंग होगा तो कता प्रत्यांत शब्द भी नपुंसकलिंग होगा। अभी सभी समझाएंगे, अभी आगे आएगा अभी और। तो ये तो उसका क्या है, सकर्मक धातु से कता प्रत्यय कर्मवाच्य में होगा तब की संरचना का आपको ये नियम बता दिया, ठीक है। अब जब कता प्रत्यय अकर्मक धातु से होगा तो भाववाच्य में हो जाएगा अपने आप। भाववाच्य में क्या है,
भाववाच्य में कर्ता में तृतीया कर देनी है आपको पहले की तरह, और कर्म होता ही नहीं है, तभी तो भाववाच्य बनता है अकर्मक धातु से। जब वाक्य बनाएंगे तो कर्म होता ही नहीं, उसमें कर्म होगा नहीं। तथा जो क्रियावाची कथा प्रत्यांत जो शब्द है उसको आपको कुछ देखना नहीं है। क्या देखना है, बस केवल क्या कर देना है, नपुंसकलिंग एक वचन कर देना है पहले की तरह ही। जैसा तव्यत और अनियर प्रत्यय बताया था आपको, वैसा ही यहां पर आपको कर देना है नपुंसकलिंग एक वचन। कुछ देखना ही नहीं है, कर्ता कुछ भी हो, कर्ता में तृतीया कर देनी है, और कथा प्रत्यांत शब्द में भाववाच्य से लाएंगे अकर्मक धातु से, तो नपुंसकलिंग एक वचन कर देना, छुट्टी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका इतना। चलिएगा अब आगे आ जाइएगा, आपको पूरा ऐसा समझा दूंगा, ऐसा समझा दूंगा मित्रों कि किसी भी पुस्तक में इस प्रकार से आपको नहीं समझाया गया, ये ध्यान रखिएगा। आइएगा अब लिखिएगा, ख नंबर लिखिएगा, ख लिखिएगा। कता प्रत्ययांत क्रियावाची शब्द कर्म के अनुसार पुल्लिंग होगा तो उसके रूप रामवत, यहां इन्वर्टेड कॉमा लगा लीजिएगा, रामवत स्त्रीलिंग होगा तो लतावत तथा नपुंसकलिंग होगा तो जलवत चलेंगे। ठीक है, चलिएगा अब इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए कथा प्रत्यांत शब्द जब क्रियावाची हम बनाएंगे, ठीक है, और सकर्मक धातु से जब हम उसको कर्मवाच्य में लाएंगे तो उसका जो कर्म होगा, कर्म के अनुसार यदि माने कर्मवाची यदि वाक्य के अंदर जो कर्मवाची शब्द है वो यदि पुल्लिंग है, क्या पुल्लिंग है, तो जो कथा प्रत्यांत शब्द है उसका पुल्लिंग में रूप हमको कैसे चलाना है, राम के समान। अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है, कैसे चलाना है, रामवत माने राम के तुल्य, जैसे राम रामौ रामाह कैसे चलाना। और यदि कर्मवाची शब्द यदि कोई स्त्रीलिंग है वाक्य के अंदर, स्त्रीलिंग भी आएगा, तो रूप कैसे चलाना है, लतावत, लता के रूप आपको याद कराए हैं हमने, ठीक है, लता रमा, ठीक है। तथा नपुंसकलिंग होगा यदि कर्मवाची शब्द, तो कथा प्रत्यांत के रूप कैसे चलाएंगे हम, जलवत, जलवत कहिएगा, गृहवत कहिएगा,
समान है। मैंने जलवत्त आपको जल के रूप मुख्य रूप से लिखाए हैं नपुंसकलिंग में। तो तीनों में आपको मैंने तरीका बता दिया। देखिएगा अब मैं आपको एक एक शब्द यहां दिखा देता हूं। देखिएगा एक शब्द में पहले आपको उदाहरण के लिए दिखाता हूं। जैसे पठ धातु है, पठ धातु से हमें भूतकाल की क्रिया में पढ़ा ऐसा है, अर्थ हमने करना है। इस क्रिया को बताने के लिए तो लंग लकार का रूप हो जाएगा। अब कता प्रत्यय लगाना है। कता प्रत्यय लग करके कता और पठ और ईत ये व्याकरण का कार्य होकर के ऐसा बन जाता है कता प्रत्यांत शब्द पाठित। क्या बन जाता है? पाठित। पठ धातु कैसी है? सकर्मक है, ये भी ध्यान देंगे, पहले बता दिए। पठ मन पुस्तक को पढ़ता है, ग्रंथ को पढ़ता है, रामायण को, गीता को, महाभारत को, वेद को, ठीक है, उपनिषद को पढ़ता है। तो कैसी धातु है? सकर्मक है ये। अब देखिए पठित शब्द ये मूल शब्द बन गया कता प्रत्यांत, भूतकाल की क्रिया को कहने के लिए। अब इसको हमें वाक्य में प्रयोग करना है तो कर्म के अनुसार इसका रूप चलेगा। तो देखिएगा यदि पुल्लिंग कोई कर्म है तो राम के समान चलेगा। तो पठिता, ये पुल्लिंग में पठिता, पठिताऊ, पठिता, ऐसे राम के समान, राम के रूप में अभी आपको दिखाऊंगा। स्त्रीलिंग होगा तो क्या बन जाएगा? पठिता, लता के समान पठिता, पठिते, पठिता। और नपुंसकलिंग होगा तो क्या बन जाएगा? पठितम, जल के समान पठितम, पठिते, पठितानि, ऐसा बन जाएगा। ये मैंने आपको केवल यहां पर एग्जाम्पल दिया है। न पुल्लिंग में राम के समान चलाने इस प्रकार, लता के समान स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में जल के समान। इसी प्रकार से मैंने आपको एक दूसरी धातु दी है अकर्मक धातु। अकर्मक का क्या है? हस धातु है, हस धातु से हसित बन जाता है। ये अकर्मक है, हस धातु हंसता है, ठीक है, तो इससे भाववाच्य बनेगा। तो यहां क्या करना है? यहां तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ना स्त्रीलिंग में चलाना ना पुल्लिंग में चलाना। क्या चलाना है? ये हसित बन गया, इसको नपुंसकलिंग एक वचन में ही रखना है हमेशा। हसितम, जल के समान रूप चलेगा। माना कर्मक धातुओं से बनाते समय आपको कुछ भी नहीं करना, केवल नपुंसकलिंग कर देना, ठीक है। ये आप इसना अपना लिख भी लिया होगा, देख करके समझ लेना मुख्य रूप से। अब देखिएगा, अब मैं आपके राम के रूप भी दिखा देता हूं, पहले भी कई बार दिखाएं, फिर दिखा देते हैं। देखिएगा जिस प्रकार से, ध्यान देंगे, जिस प्रकार से ये राम के रूप, क्या राम के रूप सभी विभक्तियों में चलते हैं, ऐसे ही कटा प्रत्यांत के भी पुल्लिंग में रूप चलेंगे, ठीक है। क्या है? सभी विभक्तियों में चलेंगे। परंतु अभी हमें प्राथमिक स्तर की संस्कृत को सीखने के लिए, ध्यान दें, प्राथमिक स्तर की संस्कृत को सीखने के लिए हमें अभी क्या है? प्रथमा विभक्ति के रूपों को देखना है बस। अभी आपको इनका प्रयोग नहीं कराएंगे, इसलिए याद करना ही नहीं है। इनका प्रयोग होता है, वह पठित शब्द के पूरे राम के समान रूप चलते हैं सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में। परंतु अभी आपको किसका याद करना है? केवल प्राथमिक संस्कृत में प्रथमा विभक्ति के रूपों। जैसे पठित का क्या? पठिता, पठितौ, पठिता बन गया राम के समान। और स्त्रीलिंग में यदि बनाना है तो कैसा बनेगा बोलो? स्त्रीलिंग में ये लता के रूप मैंने आपको याद कराए थे, ध्यान देंगे आप। तो यहां पर भी आपको स्त्रीलिंग में भी सारी विभक्तियों में चलेगा, परंतु अभी आपको क्या करना है? केवल और केवल प्रथमा विभक्ति का रूप देखना है, ठीक है। क्या देखना है बोलो? प्रथमा विभक्ति का। पठिता, पठिते, पठिता, ऐसा याद कर लेना बस, छुट्टी। और देखिएगा आपको काफी परिश्रम से देखिए कोर्स बनाया मैंने, सामान्य कोर्स नहीं, जो भी पढ़ने वाले इच्छुक होंगे वह इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। ये देखिएगा, ये है आपका जल के रूप में बताए थे, जलम, जले, जलानी। तो ऐसे पठितम, पठिते, पठितानि, तो यहां पर भी चलेंगे, परंतु अभी आपको प्रथमा विभक्ति के ही रूपों को याद करना है, ठीक है। चलिएगा, ये तो आपका ये हो गया। अब मैं आपको कुछ वाक्य इसके दिखा देता हूं। अभी काफी वाक्यों का मैं आपको अभ्यास कराऊंगा इसकी, ठीक है।
2-3 कक्षाएं इसकी बनेंगी आपकी, कोई बात नहीं है, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे देखिएगा, ये वाक्य आप देख रहे होंगे, यहां पर मैंने हिंदी का एक वाक्य लिखा है। क्या लिखा है? उदाहरण के तौर पर मैंने, यहां ये बिंदी है, मैंने पुस्तक पढ़ी। क्या? मैंने पुस्तक पढ़ी, ये भूतकाल की क्रिया है। इसको आप लंग लकार में भी बना सकते हैं। अहम पुस्तकम अपठम, ठीक है, क्या है? अहम पुस्तकम अपठम। और अब इसको कृत प्रत्यांत के साथ भी बना सकते हैं आप। क्या? कृत प्रत्यांत के साथ भी बना सकते हैं। जैसे मया पुस्तकम पठिता, ये लंग लकार हो गया, ये कृत प्रत्यय हुआ। नहीं, इसका और इसका दोनों का अर्थ एक ही है। यहां क्या नियम लगा दिया? कर्ता में तृतीया कर दी मया, ठीक है, क्या कर दी? कर्ता में तृतीया। और ये कर्म में क्या कर दी? प्रथमा। पुस्तकम शब्द कैसा है? नपुंसकलिंग, तो जलम के समान रूप चलेंगे, तो पुस्तकम। ये क्या हुई आपकी? 3 1, और ये क्या है? 1 1, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और ये है आपका पठितम, ये क्या है? कृत प्रत्यांत, तो इसके रूप यहाँ नपुंसक, कर्म के अनुसार, कर्म एक वचन है, नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, इसलिए इसमें भी क्या है? नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन ही आएगा, जलम की तरह रूप चल जाएंगे, पठितम बन गया। काफी आपको समझ में आ गया होगा। जो भी बिल्कुल नए तरीके से, नए प्रथम बार सुन रहे हैं, उनको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप 2 प्रकार से इस वाक्य को बना सकते हैं। ये ध्यान देंगे आप कि लंग लकार में आपको 9 रूप याद रखने पड़ते हैं। कितने? 9 रूप। देखिए, प्रथम पुरुष के 3 याद करने पड़ते हैं आपको, 3 मध्यम पुरुष के याद करने पड़ते हैं, और 3 करने पड़ते हैं आपको उत्तम पुरुष के। ये क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और यहां कत प्रत्यय में आपको याद नहीं रखना होता, ये 9 रूप याद नहीं रखने होते, केवल आपको ये तो रखना है भाई, पुल्लिंग होगा तो राम के समान, स्त्रीलिंग होगा लता के समान, नपुंसकलिंग होगा तो जल के समान, बस इतना तो याद ही, वो तो पहले से ही। और हर धातु का ऐसे ही चलेगा। तो कृत प्रत्यांत से भूतकाल की क्रिया को कहने के लिए वाक्य बनाना बहुत सरल होता है, बहुत सरल होता है। इसलिए संस्कृत साहित्य में कत प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय का भरपूर प्रयोग है। तो लंग लकार के रूपों को याद करना काफी कठिन होता है, ठीक है। कितनी धातु है सबका याद करेंगे, और ये तो सरल है पूरा, ठीक है। तो ये हो गया, और उदाहरण में 1-2 दिखा देता हूं आपको आज की कक्षा में, ठीक है। और देखिएगा, नंबर 3, तुमने संस्कृत भाषा पढ़ी। अब इसको लंग लकार में आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये त्वम संस्कृत भाषाम अपठः। लंग लकार में तो कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है, और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तो तुमने संस्कृत पढ़ी। अब इसी को आप कत प्रत्यांत बनाएंगे तो आप देखेंगे, त्वया संस्कृत भाषा पठिता। क्या? त्वया संस्कृत भाषा पठिता। यहां क्या है? कर्ता में तृतीया होगी, देख रहे हैं आप। और ये कर्म है, कर्मवाची शब्द है, संस्कृत भाषा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है बोलो? स्त्रीलिंग शब्द। इसलिए अब इसका जो रूप चलेगा तो कैसा चलेगा? लता के समान। तो क्या मैंने लिखा है? पठिता। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। बोलो ठीक है? गलती तो नहीं हो रही? कहीं गलती हो रही है तो गुरुजी को टोक देना, ठीक है। हाँ, कमेंट करके टोक देना।
पूरा प्रयास करते हैं फिर भी कभी अचानक ध्यान चूक जाए तो ऐसा नहीं कि बाबा वाक्यम प्रामाण्यम मान लेना कि जो भी गुरुजी ने बोल दिया सही है। नहीं, गलत हो गया कभी तो सही करेंगे। ठीक है चलिएगा। तो ये क्या, त्वया संस्कृत भाषा पठिता, ये बन गया आपका। तो आप इसको बनाएंगे तो सरल हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा, और भी मैं एक आध दो वाक्य आपको दिखा देता हूं, फिर आप तो इतना काफी हो जाएगा। फिर भावती वेदम अपठात, आपने वेद को पढ़ा। क्या है, वेद को पढ़ा। ये लंग लकार हो गया आपका। क्या है, लंग लकार। ये क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है। मैंने तीनों पुरुषों का दिखा दिया। ये भी है प्रथम पुरुष एक वचन का। ठीक है, अब देखिएगा, भवत्या वेदाः पठिता। अब यह भवती में तृतीया कर दी और वेदा शब्द पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति आ गई, कर्म है ये, तो इसका राम के समान रूप चलेगा, पठिता। ठीक है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने अभी पढ़ाते समय आपको यहां पर ध्यान देंगे, मैं ऐसा पढ़ा रहा था, ये मैंने प्रथम पुरुष एक वचन यदि बोल दिया है तो वो गलत बोल दिया है। ये उत्तम पुरुष एक वचन है। ठीक है, यदि मैंने बोला है अभी तो गलत बोल दिया था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। नहीं बोला है तो ठीक बोला होगा। यदि गलती से गया है तो ये इसको मध्यम पुरुष, प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन है क्योंकि ये उत्तम पुरुष है। ठीक है, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये उत्तम पुरुष को ऐसा समझिएगा। वास्तव में कभी क्या होता है, ध्यान चूक जाता है तो ऐसे सोच कुछ रहे होते हैं और मुख से कुछ निकल जाता है कभी। और देखिएगा, अस्माभिः महाभारतम पठितम, हम सबके द्वारा महाभारत को पढ़ा गया। लंग लकार में नहीं बनाया मैंने, भूत कत प्रत्यय है। महाभारतम ये क्या है, महाभारतम ये नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, तो महाभारत को पढ़ा, हम सबने महाभारत को पढ़ा, तो ये कर्म है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन, प्रथमा व्यक्ति एक वचन, और नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग कर्ता में तृतीया हो गई है। मया पुस्तके पठिते, अब देखिएगा यहां पर क्या हो गया, मेरे द्वारा दो पुस्तकें पढ़ी गई। मैंने दो पुस्तकें पढ़ी अथवा मेरे द्वारा दो पुस्तकें पढ़ी गई, एक ही बात। यहाँ क्या है, मया तृतीया हो गई, मैं कहला। यहाँ पुस्तकें, दो पुस्तकें हैं, इसलिए द्विवचन आ गया, नपुंसकलिंग है, इसलिए इसमें भी क्या आ गया, नपुंसकलिंग द्विवचन आ गया प्रथमा विभक्ति का। जले, जलम जले, तो पठिते। मया पुस्तकानि पठितानि, मेरे द्वारा बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी गई। यहाँ बहुवचन आ गया तो इसमें भी बहुवचन आ गया, बाकी समान है, कर्ता में तृतीया हो गई। ठीक है, त्वया ग्रंथाः पठिताः, तुम्हारे द्वारा ग्रंथ पढ़े गए। ग्रंथ शब्द क्या है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, तो यहां पर भी पुल्लिंग बहुवचन आ गया, राम के समान। त्वया में तृतीया आ गई है, तुम्हारे द्वारा ग्रंथ पढ़े गए। तेन कथाः पठिताः, ये कथा शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, तो उसके द्वारा कथाएं पढ़ी गई। तो ये स्त्रीलिंग है तो लता के समान रूप चलेगा इसका। ठीक है, क्या लता के समान, यदि स्त्रीलिंग शब्द देखना है लता के समान रूप चला देने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये पठिता, ये क्या है, बहुवचन में लता, लते, लता बनता है, वैसा बन गया। चलिएगा, इतना आपको आज समझना है, इसको पक्का कर लेना है नियम को। ठीक है, कता प्रत्यय का। अगली कक्षा में मैं आपको कता प्रत्यांत के और भी लगभग जितने अधिक से अधिक हो सकते हैं वाक्यों का अभ्यास करा दूंगा। ठीक है, कता प्रत्यांत धातुओं के रूप लिखाऊंगा कुछ के,
आगे तवतु प्रत्यांत के नियम बताऊंगा, ठीक है, उसकी कुछ धातुओं के रूप लिखाऊंगा, उनके वाक्यों का अभ्यास कराऊंगा। ये लगभग 3 से 4 कक्षाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कता और तवतु प्रत्यय उसमें कता प्रत्यय आपने समझ लिया, ध्यान देंगे अच्छी प्रकार से, नोट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, ठीक है। तो इतना कीजिएगा, आज मैं आपको गृह कार्य कुछ नहीं दे रहा हूं, केवल आपको ये नियम लिख समझना है अच्छी प्रकार से, ठीक है। अगली कक्षा में मैं आपको कर्ता प्रत्यांत धातुओं के रूप कुछ दूंगा, धातुओं से बना करके तब प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी, ठीक है। तो चलिएगा आज की इस कक्षा को यहीं विराम देंगे। मित्रों, ये मेरा जो कार्य है इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, 1 करोड़ लोगों के लिए कर रहा हूं। आप अपने मित्रों को भी इन वीडियोज को और इस संपूर्ण कोर्स के लिंक को प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से क्लिक कीजिएगा और वो लिंक को कॉपी कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, कोई परेशानी नहीं है। दूसरे लोग तो मना करते हैं नहीं शेयर नहीं करना, हम कहते हैं शेयर कीजिएगा विद्या को। आप लिंक को शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, विद्या शेयर कर रहे हैं। और विद्या शेयर करने का तात्पर्य क्या है, विद्या को शेयर करने से विद्या क्या बढ़ती है, मेरी विद्या बढ़ेगी, आपकी विद्या भी बढ़ेगी, ये सिद्धांत है, ठीक है। चलिएगा, विद्या को बढ़ाइएगा, विद्या हमारा सबसे प्रधान मुख्य धन है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते जाइएगा, ये मैंने यूनिक कोर्स तैयार कर दिया है। चलिए, और इस कोर्स को मित्रों आप सभी मित्रगण ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर में से डाउनलोड करके ऐप के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।